नमस्कार। आज हम वृंदावन की गलियों से एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जो हकीकत को देखने के हमारे नजरिए पर सवाल खड़े कर सकती है। यह कहानी है गहरी आस्था की, एक बहुत ही अनमोल भेंट की और दो अलग अलग दुनियाओं की। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या इस दुनिया में, हमारी इस भौतिक दुनिया में किया गया कोई काम आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच सकता है? क्या रेत पर उंडेली गई कोई चीज भगवान तक पहुंच सकती है? तो हमारी कहानी शुरू होती है वृंदावन की पवित्र धरती से, जहां एक तरफ एक श्रद्धालु है और दूसरी तरफ एक ऐसी भेंट जो उसकी नजर में भगवान के लिए ही बनी है। सोचिए जरा, एक भक्त है जो बहुत दूर से बड़ी श्रद्धा के साथ वृंदावन आया है और उसके हाथ में कोई मामूली भेंट नहीं है, बल्कि एक बेहद कीमती इत्र की शीशी है। उसका बस एक ही मकसद है कि इसे संत हरिदास के जरिए अपने आराध्य बांके बिहारी जी को अर्पित करना है। अब ये कोई ऐसा वैसा इत्र नहीं था। इसकी खासियत ही यही थी कि अगर शीशी को उल्टा भी कर दिया जाए तो भी ये एक साथ नहीं गिरता था, बस बूंद बूंद करके टपकता था। और इसकी खुशबू, उफ, ऐसी कि पूरे माहौल को दिव्य बना दे। तो जब वो भक्त संत हरिदास के पास पहुंचता है तो देखता है कि संत तो गहरी समाधि में लीन है। उनकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर एक अजीब सी, एक दिव्य सी शांति और मुस्कान है। ऐसा लग रहा था मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। भक्त ने सोचा कि चलो इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतना अजीब और अप्रत्याशित था कि दुनिया का कोई भी तर्क उसे समझा नहीं सकता। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, संत हरिदास का शरीर तो वृंदावन में था उस भक्त के सामने, लेकिन उनकी चेतना, उनका मन, वो कहीं और था, एक दिव्य लीला का हिस्सा बन चुका था। वो एक ही समय में दो हकीकतों को जी रहे थे। अपनी उस समाधि में संत हरिदास देख रहे थे कि राधा और कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण ने राधा रानी को रंग से सराबोर कर दिया। अब जब राधा रानी ने जवाब देने के लिए अपनी कमोरी यानी अपना पात्र उठाया तो क्या देखती हैं कि वो तो खाली है। और बस यही देखकर संत हरिदास के मन में सेवा की एक लहर दौड़ गई। और फिर संत ने कुछ ऐसा किया कि उस भक्त का तो दिल ही बैठ गया। उन्होंने समाधि में बैठे बैठे ही उस भक्त की लाई हुई कीमती इत्र की शीशी उठाई, उसका ढक्कन खोला और उसे पूरा का पूरा रेत पर उंडेल दिया। सोचिए जरा उस भक्त पर क्या बीती होगी। यहीं पर दो दुनियाएं एक हो गईं। जो भक्त को दिख रहा था वो ये था कि एक कीमती तोहफा मिट्टी में बर्बाद हो रहा है, लेकिन संत हरिदास की दुनिया में, उनकी चेतना में वही इत्र राधा रानी की खाली कमोरी को भर रहा था, उनकी लीला को पूरा कर रहा था। जाहिर है भक्त का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी इतनी कीमती भेंट, इतनी श्रद्धा सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन संत का आदर था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब संत अपनी समाधि से बाहर आए तब इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ, और वो भी एक ऐसे चमत्कारी ढंग से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संत ने आंखें खोलीं और उस परेशान भक्त को देखा। वो उसकी हालत समझ गए। उन्होंने बस इतना कहा, भैया पहले आप अंदर जाइए और बिहारी जी के दर्शन तो कराइए। भारी मन से वो भक्त जैसे ही मंदिर के अंदर गया, वो हैरान रह गया। पूरा का पूरा मंदिर उसी दिव्य जानी पहचानी खुशबू से महक रहा था। वही खुशबू जिसे उसने कुछ देर पहले रेत में बर्बाद होते देखा था। और फिर जब उसकी नजर बांके बिहारी जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसके तो होश ही उड़ गए। बांके बिहारी जी सिर से लेकर पांव तक उसी इत्र में नहाए हुए थे। वो भेंट जिसे भक्त ने बर्बाद समझा था, वो चमत्कारिक रूप से अपनी सही मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उस एक पल में भक्त को सब कुछ समझ आ गया। उसका दिल भर आया और उसकी आंखों से गुस्सा या दुख नहीं, बल्कि प्रेम और अपनी सोच पर पछतावा के आंसू बहने लगे। वो फौरन वापस संत के पास भागा। अब वो उस अजीब से दिखने वाले काम के पीछे का गहरा सबक समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने संत के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसे ये एहसास हो गया था कि उसने अपनी इन छोटी सांसारिक आंखों से एक बहुत बड़ी, एक दिव्य लीला को परखने की कितनी बड़ी गलती की थी। तब संत हरिदास ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, भैया फर्क बस इतना है कि तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो और मैं इस संसार को भी भगवान की दृष्टि से देखता हूं। यही है सारा खेल।
नजरिए का फर्क। एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग हकीकतें। सांसारिक नजरिए को सिर्फ मिट्टी, महंगा इत्र और बर्बादी दिखी, वहीं आध्यात्मिक नजरिए ने उसी में भगवान की लीला, सेवा का एक मौका और एक सफल भेंट देखी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी दुनिया वही है जो हमारी ये आंखें देखती हैं, या फिर हमारी असलियत, हमारा संसार वो है जिसे हम अपने नजरिए से बनाते हैं? शायद दुनिया को बदलने के लिए हमें दुनिया को नहीं, बल्कि उसे देखने वाली अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है।